अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोफ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ टेंस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। ओके, तो इंडिकेशंस में कुछ हमारे पास एक्यूट कंडीशंस होती हैं और कुछ होती हैं क्रॉनिक। उन दोनों को मैंने लिख लिया है सेपरेट, और साथ में मैंने जो है वो ड्रॉ भी कर लिया है कि किस कंडीशन में आपने इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट कहाँ पे करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम एक्यूट कंडीशंस की बात करते हैं। इनमें आ जाता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो है वो ऑपरेट हुआ है कोई भी, और उसमें जो है वो आपको ज़ाहिरी बात है पेन हो रहा होगा सुपरफिशियली, तो आप जो है वो इस तरह से इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट जो है वो कर सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेन में, पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए। ठीक हो गया। इसके अलावा डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया में हमारे पास क्या होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है। ठीक है, अब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के केस में आप जो है वो यूट्रस के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं टेंस के इलेक्ट्रोड्स को, और जो है वो पेन को कम करने में भी हेल्प आउट करेगा। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव पेन। अब ये कौन सी पेन होती है, ये हमारे पास होती है जो हमारे पास लेबर के टाइम पे होती है, उसके बाद में भी, यानी जब लेबर कंट्रैक्शंस हो रही होती हैं तब, उसके बाद या उससे पहले जो हमारे पास पेन हो रही होती है ना, तो उस कंडीशन में भी आप जो है वो एब्डोमेन के ऊपर, यूट्रस के ऊपर जो है वो इसी तरह से इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में आपके पास क्या होता है कि आपके जो है ना वो सम टाइम आपके जो हार्ट की जगह है वहाँ पे तो पेन हो रहा है, चेस्ट में तो पेन हो रहा है, लेकिन साथ में क्या होता है कि वो आपकी लेफ्ट आर्म तक, फॉर एग्जाम्पल ये लेफ्ट कंसीडर कर लेते हैं, लेफ्ट आर्म तक जो है वो भी रेडिएट कर रहा होता है, साथ में आपकी जॉ में भी पेन हो रहा होता है। ठीक है, तो और इसके अलावा जो है वो कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म है, या फिर कोई एथ्रोमा है, आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इन सारी कंडीशंस में जो है अगर आपका जो पेन है वो रेडिएट कर रहा है लेफ्ट आर्म में, और साथ में जॉ में भी पेन हो रहा है, जॉ के ऊपर आप अप्लाई नहीं करेंगे, ना ही आप नेक के ऊपर अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि कैरोटिड साइनसेस की वजह से, और उसकी वजह से आपका बीपी फॉल हो सकता है, पेशेंट का बीपी फॉल हो सकता है, और बीपी फॉल होने से वो फेंट भी हो सकता है। तो आप कभी भी उसकी जो है ना वो एंटीरियर और लैटरल जो नेक है वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, फेस पे अप्लाई नहीं करेंगे, कोई वर्स कंडीशन हो सकती है। तो इसके बाद जो है आप एंजाइना पेक्टोरिस में जो है वो अप्लाई कर लेंगे। ये सारे जो है वो इलेक्ट्रोड्स की प्लेसमेंट मैंने बताई हुई है। और इसके बाद आ जाता है, अगर हमारे पास एरिथमा हुआ है तो एरिथमा की कंडीशन में आप चेस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है नॉन यूनाइटेड फ्रैक्चर। फॉर एग्जांपल, कोई समटाइम ऐसा हो जाता है कि फ्रैक्चर है वो हील ही नहीं हो रहा होता है, ठीक है, पेन हो रही होती है, हील ही नहीं हो रहा, तो उसको हीलिंग को प्रमोट करने के लिए या पेन को कम करने के लिए जो है वो हम टेंस जो है उसको यूज़ करते हैं। इस तरह से उसके जो है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक अजीब से डायग्राम ड्रॉ किया, देख लें। उसके बाद आते हैं डेंटल प्रोसीजर्स। समटाइम ऐसा होता है कि कोई भी, अब हम डेंटल प्रोसीजर कराते हैं, ठीक है, अपनी दाढ़ निकलवा ली या कुछ भी आपकी जो है वो दांत में मसला था, जब आपने उसको कराया सही, तो अक्सर औकात बहुत ज़्यादा पेन होती है दांत में या दाढ़ में, तो क्या होता है तब भी आप जो है वो इस तरह से इलेक्ट्रोड जो है उसको प्लेस कर सकते हैं फेस के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कुछ क्रोनिक कंडीशंस। क्रोनिक कंडीशंस में फॉर एग्जांपल आ गया लो बैक पेन। लो बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आप जो है लो बैक पेन की कंडीशन में उसको लंबर का जो रीजन है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोड्स को। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या होती है, हमारे पास पेन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है। ठीक है, और ये अर्थराइटिस की जो कंडीशन है वो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो आप इसके लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब लो बैक पेन में आप सिर्फ और सिर्फ 10 से आपको आराम नहीं मिलेगा। ठीक है, लो बैक पेन को ये टेम्परेरी पेन रिलीफ के लिए होता है। अगर आप इससे परमानेंट रिलीफ चाहते हैं तो आपको साथ में एक्सरसाइजेस वगैरह भी करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया। उसके बाद अर्थराइटिस हमने देख लिया। अर्थराइटिस में आप नी का अर्थराइटिस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ख़ास तौर पे ऑस्टियो अर्थराइटिस जो है वो आजकल जो होते हैं बूढ़े लोग, उनमें जो है 40 की एज के बाद वो काफ़ी कॉमन है, जो हमें अक्सर क्लिनिक में देखने को मिलता है। ठीक हो गया, तो उसमें आप इसको जो है वो इस तरह से इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ एमएसके की कंडीशंस होती हैं, ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस होती हैं, तो उनमें भी कोई भी मसल का स्प्रेन है, लिगामेंट का जो है वो स्प्रेन है, मसल स्ट्रेन है, तो आप उसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे फुट पे जो है वो कुछ हो मसल स्ट्रेन हो गए, लिगामेंट स्ट्रेन हो गए, तो आप उसमें इस तरह से जो है वो इसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, अगर आपका जो है वो नेक पेन है, ठीक है, नेक पेन में आप इस तरह से अप्लाई कर देंगे। अगर साथ में जो है ना, अक्सर औकात पेशेंट आपने देखे होंगे कि उनमें जो है ना फ्रोजन शोल्डर भी होता है, रेडिकुलोपैथी, दोनों एक साथ होते हैं, तो आप उसके
जो है वो इस तरह से फ्रोज़न शोल्डर के लिए, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के लिए उसके शोल्डर पे भी लगा देंगे और साथ में इसके अलावा आप उसके नेक पे भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। फिब्रोमाइल्जिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पूरी बॉडी में पेन होता है, तो आप उसमें उसमें जो है वो आप पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, किसी भी एरिया पे, या फिर किसी ऐसा एरिया पे जहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा हो, वहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यूरोपैथी कंडीशन। न्यूरोपैथी कंडीशन में आ जाता है फिब्रोमाइल्जिया, जो है एक न्यूरो रिलेटेड जो है कंडीशन है, तो इसमें आप जो है वो साइड ऑफ फेस के ऊपर इसके इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फैंटम लिम्ब पेन। फैंटम लिम्ब में क्या होता है कि लिम्ब की जो है ना वो एम्पुटेशन हो जाती है, लिम्ब को किसी वजह से जो है वो कट ऑफ करना पड़ जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास स्टम्प बच जाता है ना, जो इसका बाकी हिस्सा होता है ना, उसको स्टम्प कहते हैं, तो उसको जो है उसमें जो है वो पेन होता है, तो आप यहाँ पे भी इसको जो है इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर सकते हैं पेन को कम करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रेडिकुलोपैथी। रेडिकुलोपैथी बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि जो वर्टिब्रीज हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वर्टिब्रीज है। फॉर एग्जांपल यहाँ से नर्व्स पास आउट करिए, अब ये वर्टिब्रीज जो है ना वो बिल्कुल ही ऐसे जो है ना वो साथ में चिपक गई हैं, और उन्होंने चिपकने की वजह से कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है, अभी हम वो वजह डिस्कस नहीं करेंगे। कोई भी रीज़न की वजह से जो वर्टिब्रीज हैं वो आपस में बिल्कुल कंप्रेस वो बिल्कुल साथ जुड़ गई हैं, और इसकी वजह से वो क्या कर रही हैं, नर्व को कंप्रेस कर रही हैं, और वो जब नर्व को कंप्रेस करती हैं तो वो जो पेन है वो रेडिएट होता है आपकी, अगर सर्वाइकल के रीजन में करिए ना तो वो पेन रेडिएट होता है आर्म की तरफ, ठीक है, और समहाउ जो पेशेंट है उसको नर्वनेस वगैरह भी फील होती है। तो आप क्या करेंगे उसमें, उस कंडीशन में जो है, अगर वो यूनिलेटरल है तो आप इस तरह से उसको प्लेस कर देंगे, अगर बाईलेटरल है तो इस साइड पे भी आप जो है वो इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है उसमें भी ये जो टेंस है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब हम, मैं ऐसे ही आपको जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी बता देती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप जो टेंस है उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपने फेस के ऊपर या फिर आइज़ के मतलब आइज़ के इर्द गिर्द जो है, बिल्कुल फेस पे तो अप्लाई कर सकते हैं कि अगर जॉ वगैरह पे या साइड पे, लेकिन बिल्कुल आइज़ के आसपास या आइज़ के ऊपर जो है वो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास कैरोटिड साइनसेस। पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि एंटीरियर और लेटरल साइड पे नेक के ऊपर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। टेंस है या कोई भी करंट है, इससे क्या होगा, आपका बीपी फॉल हो सकता है और जो पेशेंट है वो फेंट हो सकता है, तो आप इसको जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि प्रेगनेंसी में यूट्रस के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। इसके अलावा लेरेंजियल और फेरेंजियल मसल्स जो है वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है बच्चों के ऊपर या जेरेट्रिक्स पे, जेरेट्रिक्स मतलब जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, अब बच्चों में और ओल्ड एज पीपल में क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, इसकी जो वजह ये है कि बच्चे जो हैं वो हमें नहीं बता सकते कि इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। इसी तरह बुज़ुर्ग लोग, उनको भी समहाउ जो है वो बात समझ नहीं आ रही होती जब हम पूछते हैं कि जब आपको इंटेंसिटी फ़ील हो आप बता दीजिएगा कि भाई आपको इंटेंसिटी फ़ील हो रही है या नहीं हो रही, तो उनको जो है समहाउ वो नहीं समझ पा रहे होते हमारी बात, ठीक है, तो वो नहीं बता सकते। इसी तरह बच्चे जो हैं वो भी हमें इंटेंसिटी के बारे में नहीं बता सकते बोल के, और उनमें उतनी समझ भी नहीं होती समहाउ, तो आप जो है वो बच्चों में और बूढ़ों में जो है इसको अप्लाई करने से गुरेज करेंगे, नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह अगर कोई एपिलेप्टिक पेशेंट है, ठीक है, उनको तो इसकी वजह से अगर हम टेंस अप्लाई करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, तो एपिलेप्टिक पेशेंट में जो है आप अप्लाई नहीं करेंगे। अगर करना भी है तो बहुत ज़्यादा आपको देखभाल के जो है करना पड़ेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि अगर हमारे पास कार्डियक पेसमेकर लगा हुआ है तब भी आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्योंकि वो ये उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो इसलिए आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे। कोई भी ओपन वुंड है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांसेस हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रोड जो है वो जब आप दूसरे पेशेंट पे प्लेस करेंगे तो वहाँ पे जाके जो है वो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होने के चांसेस है, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास कोई भी स्किन पे इन्फेक्शन हुआ है, कोई एलर्जी हुई है, ठीक है, तभी आप जो है वो नहीं कर सकते प्लेस। कोई भी स्किन इन्फेक्शन हुआ है, कोई भी एलर्जी हुई है, तब भी आप जो है वो टेंस जो है उसके इलेक्ट्रोड्स को प्लेस नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अगर वो वायरल है तो स्प्रेड होने के चांसेस भी हो सकते हैं, और जो है आपका इससे क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं कि वही इलेक्ट्रोड जो आप एक पेशेंट पे लगाए वही आप दूसरे पे लगाएंगे, अगर आप उसको बिल्कुल अच्छे से स्टेरिलाइज नहीं करते तो उसके जो है उसके स्प्रेड होने के चांसेस जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं,
तो इस वजह से आप जो है वो टेंस अप्लाई नहीं कर सकते। आई होप सो आपको जो है वो टेंस जो है उसकी जितनी भी कन्फ्यूजन है, कोई भी वीडियो पसंद आई है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।